दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। हम जिन पर भरोसा करते हैं वही धोखा दे जाते हैं और तब हमारे भीतर एक चुप्पी से जन्म लेता है बदले का संकल्प। पर जो हम नहीं देख पाते वो ये है कि शायद वही चोट, वही टूटा हुआ सपना एक ऐसी राह पर ले जा रहा है जहां भगवान पहले से इंतजार कर रहे हैं। राकेश एक सीधा सच्चा नौजवान जो शहर की भीड़ में एक मामूली सी नौकरी करता था। उसकी सबसे बड़ी दौलत थी उसकी माँ की मुस्कान और उसका सपना, एक दिन तेरा अपना छोटा सा किराना स्टोर हो बेटा, जिसमें तेरा नाम लिखा हो और तू हर सुबह दुकान खोलते वक्त मुझे याद करे। राकेश ने इस सपने को अपने सीने से लगा लिया। दिन रात काम किया, एक एक करके पैसे जोड़े, कई बार भूखा भी रहा लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी। और फिर एक दिन वो सपना सच हो गया। शहर की एक पुरानी गली में राकेश ने अपनी छोटी सी दुकान खोली। दुकान क्या थी, उसकी माँ की आशीर्वाद से भरी हुई एक छोटी सी दुनिया। लेकिन खुशियाँ हमेशा टिकती कहाँ हैं। सिर्फ 3 महीने बाद बाजू में बैठी बड़ी दुकान के मालिक भाटिया ने राकेश पर मिलावटी सामान बेचने का झूठा आरोप लगाया। अफसर आए, कागज़ लहराए और राकेश की दुकान सील हो गई। उसकी मेहनत, उसका सपना एक पल में ही चूर हो गया। पर राकेश टूटा नहीं। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, आग थी, बदले की आग। एक दिन मैं इसी भाटिया की दुकान बंद करवाऊंगा जैसे इसने मेरा सपना छीना है। फिर राकेश ने काम बदला पर अपना बदला नहीं भूला। वो अब भाटिया की दुकान में नौकरी के बहाने से दाखिल हुआ, एक मामूली हेल्पर बनकर। पर असली मकसद कुछ और था, कुछ सब ऐसे सबूत जुटाना जिससे वो भाटिया की असलियत दुनिया को दिखा सके। दिन बीतते गए, हफ्ते बीते और तब राकेश ने कुछ ऐसा देखा जो उसकी सोच को भी हिला गया। भाटिया रोज़ शाम को दुकान बंद करने के बाद भगवान की मूर्ति के आगे सिर झुकाकर रोता था। एक दिन राकेश ने पीछे से उसकी बातों को सुना कि हे भगवान, मेरे बेटे की बीमारी बस मुझसे ले लो, बस उसे ठीक कर दो, मैं कुछ भी सह लूँगा। राकेश हिल गया। जिस इंसान को वो शैतान समझ रहा था उसके भीतर तो एक टूटता हुआ पिता बैठा था। और फिर एक रात जब दुकान में कोई नहीं था, राकेश को एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में एक पन्ना था जो सीधा उसके सीने में उतर गया। राकेश की दुकान बंद कराना मेरा सबसे बड़ा पछतावा है, पर उसी घटना के बाद जब डॉक्टर ने मेरे बेटे की रिपोर्ट देखी तब जाना कि बीमारी बहुत पहले से थी, पर मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। अगर वो झटका नहीं लगता तो शायद मैं जागता ही नहीं। अब राकेश की आग बुझ गई। उसे एहसास हुआ जिसे वो अन्याय समझ रहा था वो शायद भगवान की एक बहुत बड़ी योजना थी। राकेश ने बदले की राह छोड़ दी। अब हर दिन वो भाटिया के बेटे के लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करता। किसी ने नहीं देखा, ना भाटिया ना उसका बेटा, पर राकेश जानता था भगवान सब देख रहे हैं। और फिर एक दिन चमत्कार हुआ। डॉक्टरों ने हैरानी जताई। इलाज तो वही था पर इस बार असर अलग था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति साथ दे रही हो। उसी शाम जब भाटिया का बेटा ठीक होकर पहली बार हंसा तो भाटिया सीधे राकेश के पास आया। उसके हाथों में वही चाबी थी जो राकेश से छीनी गई थी। जिस इंसान ने मेरे बेटे के लिए भगवान से दुआ की है उसका सपना अधूरा कैसे रहने दो। राकेश की आंखें भर आई। आज उसे समझ आया कि कभी कभी जो हमें टूटता हुआ दिखता है वो ही भगवान का रास्ता होता है। दोस्तों, इस कहानी का सार भी यही है कि बदले की आग चलाने से पहले ये सोचो कहीं तुम भगवान की योजना में एक ज़रूरी किरदार तो नहीं। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में कहता हूँ,
अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका समय शुभ रहे। धन्यवाद।